इमरान खान का 25 मई को इस्लामाबाद आज़ादी मार्च का ऐलान, हुकूमत से असेंबली तोड़ने और इंतखाबात कराने की तारीख मांग ली, साफ शफाफ इंतखाबात कराने का भी मुतालबा कर दिया। फौज को पैगाम दे दिया कि आपने कहा है कि आप न्यूट्रल हैं तो न्यूट्रल रहें। ब्यूरोक्रेसी को भी धमकी दे दी कि कोई गैर कानूनी काम किया तो एक्शन लेंगे। इमरान खान ने कहा कि ये लॉन्ग मार्च सियासत नहीं, जिहाद है। अल्लाह का हुक्म है, जब नाइंसाफ़ी हो उससे बेहतर मौत है। मुतालबात मनवाने के लिए जितनी देर रहना पड़ा इस्लामाबाद में रुकेंगे, हर हद तक जाने को तैयार हैं। हमने पूरी कोशिश की कि हमारे खिलाफ साजिश कामयाब ना हो, लेकिन हम कामयाब नहीं हो सके। इनसे मुल्क नहीं चल रहा, हम इनको नहीं मानते। ज़राए के मुताबिक इमरान खान लॉन्ग मार्च तक पेशावर में ही मुकीम रहेंगे। अगर इमरान खान इस मुल्क में खाना जंगी करवाना चाहते हैं तो ये इनकी भूल है, अवाम इनका गिरेबान पकड़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वार्निंग, कहा कि मुल्क को इमरान न्याजी ने तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया, इन्हें इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। इमरान न्याजी ने जो ज़बान इस्तेमाल की, सारी कौम का सर शर्म से झुक गया। शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने 2018 में चार्टर ऑफ इकोनॉमी की पेशकश की थी, जिसे इमरान खान ने हक़ारत से ठुकरा दिया। कई लाख लोग बेरोजगार हो गए, एक नौकरी नहीं मिली। 3.5 साल इमरान न्याजी को मुखालिफिन को दीवार से लगाने और गालम गलोच से फुर्सत नहीं थी। इमरान न्याजी नैब के सर पर सवार रहते थे। उन्होंने हुक्म दिया कि शहबाज शरीफ को नैब की कैद में ज़मीन पर सुलाया जाए। असेंबली इमरान खान की मर्जी और मुतालिबे पर नहीं तोड़ी जाएगी। इमरान खान ने अपने कारकुनान को मार्च की नहीं, इंतशार की कॉल दी है। इंतखाबात की तारीख का मुतालबा इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालने के मुतरादिफ है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान का PTI के लॉन्ग मार्च पर रद्द-ए-अमल, कहा कि इमरान खान अपनी सियासत बचाने के लिए लोगों की जानों से खेल रहे हैं। इमरान खान के पास अवाम में जाने के लिए कारकर्दगी नहीं, मफरूजी बयानिया है। यह अब इदारों को 2014 की तरह ब्लैकमेल कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की 3 तहसीलों में बल्दियाती इंतखाब की रीपोलिंग के बाद मुस्लिम लीग नून ने 2 और JUI ने 1 नशिस्त जीत ली। मानसहरा की तहसील बालाकोट में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। मुस्लिम लीग नून के इब्राहिम शाह ने 52,372 वोट हासिल किए। PTI के मुश्ताक खान ने 31,438 वोट लिए और यूं 21,000 वोटों से हार गए। तहसील बफा में मुस्लिम लीग के सरदार शाह खान 42,330 वोट लेकर तहसील चेयरमैन मुंतखब। PTI के अब्दुल शकूर ने 32,068 वोट हासिल किए और 10,000 वोटों से शिकस्त खाई। जनूबी वजीरिस्तान में भी PTI का उम्मीदवार हार गया। JUI फे के मौलाना साले 7,682 वोट लेकर तहसील वाना के चेयरमैन मुंतखब। PTI का उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से बच्ची की बाजियाबी की मोहलत का वक्त खत्म होने से कबल ही बच्ची बाजियाब। लाहौर के इलाके शादबाग से अगवा की गई तालिबा को पाकपतन से बाजियाब करवाया गया। लाहौर हाई कोर्ट में नोटिस की समाअत के मौके पर बाजियाब तालिबा के वालिद भी मौजूद। अदालत को बताया कि उनकी बेटी से बात हो गई है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, IG साहब, ये आपके लिए भी उतना ही एजाज़ है जितना मेरे लिए। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक ने कहा कि तालिबा को उसके साबिक मंगेतर ने मंगनी टूटने के रद्द अमल में अगवा किया। गुजरात में स्पेन से आई 2 बहनों के कत्ल में मुलविस 6 मरकजी मुलजिमान गिरफ्तार। मकतूला खवातीन के भाई, चचा और दीगर शामिल। IG पंजाब के मुताबिक दोनों बहनों को मुबैना तौर पर उनके भाई और चचा ने कत्ल किया। दोनों बहनें 19 मई को स्पेन से वापस आईं, अगले ही रोज कत्ल कर दी गईं। दोनों का 1 साल पहले निकाह हुआ। दोनों बहनें अपनी जबरदस्ती की शादी के खिलाफ थी। पंजाब असेंबली में हुकूमती अरकान की गैर मौजूदगी में स्पीकर परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करने का ऐलान कर दिया गया। ना तहरीक पेश हुई, ना वोटिंग हुई। अपोजिशन के पैनल ऑफ चेयरमैन ने तहरीक पेश करने के लिए लीगी रुकन समीउल्लाह खान का नाम पुकारा। जवाब न आने पर तहरीक मुस्तरद कर दी। मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद दोबारा जमा करवा दी। असेंबली इजलास से पहले भी ड्रामाई सूरत हाल। पंजाब असेंबली के DG पार्लिमानी उमूर राय मुमताज़ को घर से गिरफ्तार कर लिया गया। स्टाफ और अरकान पर भी असेंबली के दरवाजे बंद, खारदार तारे लगाकर बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए। PTI अरकान का असेंबली के दरवाजे पर धरना, नून लीग और पीपल्स पार्टी का भी एहतजाज। स्पीकर और हुकूमती अरकान ने सूरत हाल का जिम्मेदार एक दूसरे को करार दे दिया।
नून लीग और पीपल्स पार्टी का परवेज़ इलाही पर गैर मुंतखब अफराद के जरिए असम्बली पर कब्जा कराने का इल्ज़ाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राना मशहूद ने कहा है कि PTI और परवेज़ इलाही मिलकर पंजाब में खेल खेल रहे हैं। ये लोग इमरान खान के गोगे और गोगी को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। अगले चंद दिन में नया गवर्नर और काबीना हलफ उठा लेंगे। पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तज़ा ने कहा है कि आप सियासत कर रहे हैं और सियासी मुखालफीन का वजूद बर्दाश्त नहीं कर रहे। आपसे हिसाब मांगा जाए तो सब दरवाजे बंद कर देते हो। बलूचिस्तान के ज़िला शेरानी के जंगलात में लगी आग कई रोज़ बाद भी बुझाई न जा सकी। चिलगोज़े और जैतून के दरख्त बड़े पैमाने पर मुतासिर, कई नायाब जंगली जानवर झुलस कर हलाक हो चुके। आग से मुतासर इलाकों के मकीनों को महफूज इलाकों में मुंतकिल कर दिया गया। गर्द आलू तूफ़ानी हवाएं चलने से आग तेज़ी से आबादी की जानिब बढ़ रही है। लेवीज़ ने जंगल के मुतासर इलाके से 5 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया। बलूचिस्तान हुकूमत ने आग पर काबू पाने के लिए टास्क फोर्स कायम कर दी। NDMA के 2 हेलीकॉप्टर्स आग बुझाने के अमल में मसरूफ हैं। पाक फौज और FC की टीमें भी रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के लिए मौजूद। फायर फाइटिंग के लिए एक तैयारा फराहम करने पर तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का ईरान से इजहार तशक्कुर। आग पर काबू पाने के लिए जारी ऑपरेशन पर रिपोर्ट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पेश। ऑपरेशन की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। शेरगाली, जरगून, जवार, तुरगर और तकई में 300 से ज़्यादा अफराद ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। इस्लामाबाद में मागला हिल्स की पहाड़ियों पर आग भड़क उठी। CDA एहलकार आग बुझाने में मसरूफ। तर्जुमान के मुताबिक आग गोलड़ा रेंज में मागला पहाड़ियों के कुछ हिस्से पर लगी। आग लगने की वजह अब तक मालूम नहीं हो सकी। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के मुताबिक 40 फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ हैं। इस बात पे एतबार किया जाता है कि जी इसे आने दिया जाए और ये यहाँ पे कोई जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा नहीं करेगा और यहाँ पे पुरअमन तौर पे बैठे रहेंगे। उसमें मुझे ज़ाती तौर पे तो उस पर एतबार नहीं है। ये यू टर्न का मास्टर है और ये एक फितना है। इत्तेहादी हुकूमत के जो जमातें हैं उनकी सरबराही जो मीटिंग कल होगी, फैसला जो है वो कल जो होगा, दोनों तरह की स्ट्रेटजी मौजूद है। इमरान खान एक फितना है, उसकी पुरअमन लॉन्ग मार्च की बात पर एतबार नहीं, ये यू टर्न का मास्टर है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कहा कि PTI जहां से आना चाहती है वहीं उन्हें रोकने का इंतज़ाम करना पड़ेगा। हतमी फैसला इत्तेहादियों की मुशावरत से करेंगे। एक बयान में कहा कि 28 मई को भावलपुर में यौम तकबीर पर जलसा होगा। तहरीक इंसाफ और नून लीग के तमाम जलसों का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी पर कहा कि वो गलत हुई। मरीम नवाज की गिरफ्तारी का तरीक़ाकार भी गलत था। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने हाथ जोड़कर इमरान खान से धरना 1-2 दिन आगे बढ़ाने की अपील कर दी। इस्लामाबाद में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वो, उनकी बेटी और अवाम 25 तारीख को यासीन मलिक से प्यार में निकल रहे हैं। आप तो यासीन मलिक के दोस्त हैं, अपना धरना आगे बढ़ा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जानती हैं कि अंदरूनी सियासत बहुत ज़रूरी है मगर कश्मीर इबादत है। आप 25 तारीख के दिन सिर्फ कश्मीर के लिए निकलें, यासीन मलिक के लिए निकलें। मिशाल और यासीन मलिक की बेटी ने भी अपने वालिद की रिहाई के लिए अपील की। लॉन्ग मार्च के लिए इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले शाह महमूद कुरैशी को अहम फ़ोन आ गया। शाह महमूद ने इमरान खान को नंबर दिखाया। इमरान खान ने हंसकर कहा कि बंद कर दो इसे। उसके बावजूद शाह महमूद कुरैशी ने फ़ोन सुना। कहा कि अर्ज़ ये है कि इमरान खान ने एक बार फिर कहा कि फ़ोन बंद कर दो, सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी ने फ़ोन बंद करके इमरान खान को फ़ोन के बारे में कहा कि ही सेइंग के ट्रैप कर देंगे। इमरान खान ने कहा कर दें। फ़ोन कॉल का दौरानिया 1 मिनट से ज़्यादा था। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी या क़ब्ल वक्त इंतखाबात की तरफ जाएगी? सियासी रहनुमाओं की अहम मुलाकातें और मुशावरत जारी। आसिफ अली जरदारी की इस्लामाबाद में अहम मुलाकात। साबिक सदर गुज़श्ता 2 रोज़ में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान से भी मिले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के भी अहम सलाह व मशवरे। हुकूमती इत्तेहाद का मईशत को भंवरे से निकालने के लिए मुख्तलिफ ऑपरेशंस पर गौर। मुशावरत, मुलाकातें, बैठकें मज़ीद चलेंगी। फैसला मंगल तक होने का इम्कान।
नवाज शरीफ और मरीम नवाज साबिक हुकूमत का बोझ न उठाने और फौरी इलेक्शन के हक में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुआशी मसाइल हल करना और इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर कराना चाहते हैं। हुकूमत 48 घंटों में फैसला करके आसिफ अली जरदारी को मौक़िफ़ बताएगी। हर आईनी तरीका अपनाएंगे, खूनी मार्च नहीं होने देंगे। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने तहरीक इंसाफ के मार्च को रोकने का ऐलान कर दिया। कहा कि लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए मुशावरत करेंगे। इलेक्शन कराने का इख्तियार अब हमारा है। इलेक्शन तब होगा जब हम चाहेंगे। 4 साल मुल्क और अवाम को लूटने वाला 25 मई को फिर इस्लामाबाद लूट मार के नए एजेंडे के साथ आ रहा है। 25 को IMF के साथ बातचीत का आगाज़ है। इमरान खान का ऐलान, उस पर नया हमला है। अदम एतमाद लाने से कबल शहबाज शरीफ से कहा था ये काम ना करें, आप इमरान खान को सियासी शहीद बना रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इस्लामाबाद में जलसे से खिताब। बोले इस वक्त जरदारी, शहबाज, मौलाना और नवाज शरीफ वज़ीर आज़म हैं। अगर एक गाड़ी के 4 ड्राइवर हों तो गाड़ी कैसे चलेगी। अमीर जमात इस्लामी का हुकूमत से आइंदा बजट सूद से पाक बनाने का मुतालबा। पंजाब के नए गवर्नर की तकर्रुरी के मामले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत को दूसरी समरी भेज दी। नई समरी में भी बलीगुर रहमान को गवर्नर पंजाब लगाने की सिफारिश। ये भी कहा कि नए गवर्नर पंजाब के लिए बलीगुर रहमान ही मौजू हैं। सदर मुमलिकत 31 मई तक गवर्नर की तकर्रुरी की तौसीक के पाबंद हैं। सदर मुमलिकत ने गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म को समरी पर नजर सानी की सिफारिश की थी। साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा है कि मार्केट एक्शन और फैसले मांगती है। मौजूदा हुकूमत से काम नहीं चल रहा, ये निगरान हुकूमत लाएं और इलेक्शन कराएं। PTI भी निगरान हुकूमत की मदद करेगी। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी कहा कि दरामदी अशिया पर पाबंदी हुकूमत की घबराहट का सबूत है। अभी तक जितनी एक्सपोर्ट होनी चाहिए उतनी नहीं हुई। नून लीग ने आते ही अहम मुआशी इदारों के सरबराहान तब्दील कर दिए। इमरान खान होते तो रूस पाकिस्तान को 30% रियायत पर तेल फराहम करता। चीनी बाशिंदों पर हमला करने वालों को जल्द कैफिर किरदार तक पहुंचाएंगे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की चीनी हममंसब वांग जी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिलावल ने कहा है कि CPEC मंसूबों पर काम करने वाले चीनी शहरियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाई जा रही है। चीनी वजीर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ अपनी मजबूत दोस्ती को इंतहाई अहमियत देते हैं। दोनों वज़राए खारजा ने दहशतगर्दी को इंसानियत का मुश्तरका दुश्मन करार दिया। इत्तफाक किया कि चीन पाकिस्तान दिफाई ताउन खित्ते में अमन इस्तेहकाम का बाइस है। ग्वांगझू में वज़ीर खारजा बिलावल ने चीनी हममंसब के साथ पाक चीन ताल्लुकात की 71वीं सालगिरह का केक काटा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इनकम टैक्स छूट खत्म करने की तैयारी शुरू कर दी। वजारत खजाना के ज़राए का कहना है कि आइंदा माली साल FBR के लिए 1155 अरब रुपए के इजाफी टैक्स के साथ मजमूई टैक्स हदफ 7255 अरब रुपए रखे जाने की तजवीज़ है। पेट्रोलियम लेवी की मद में 406 अरब रुपए, बराह रास्त टैक्सेस की मद में 2711 अरब रुपए, सेल्स टैक्स की मद में 3295 अरब रुपए और कस्टम्स ड्यूटी की मद में 843 अरब रुपए वसूलियों का तखमीना है। दिफा पर 1586 अरब रुपए खर्च करने की तजवीज़ मुतवक्के। आइंदा माली साल के लिए आमदन का तखमीना 10,272 अरब रुपए लगाया गया है। सूबाई वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन का कराची में BRT ऑरेंज लाइन का दौरा, बस डिपो, स्टेशन समेत बस कॉरिडोर पर जारी तरक्याती कामों की रफ्तार का जायजा लिया। इस मौके पर सूबाई वज़ीर ने अहकामात जारी किए कि उन्हें हर हाल में 30 मई तक काम मुकम्मल चाहिए। सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी के अफसरान 24 घंटे काम की निगरानी करें। मुल्क में जितनी ज्यादा गर्मी उतनी ज्यादा लोड शेडिंग। पंजाब के देही इलाकों में 14 घंटे बिजली गायब। बलूचिस्तान के देहात का कोई पुरसान हाल नहीं, 20 घंटे तक लोड शेडिंग। कराची में बिजली की बंदिश का दौरानिया 6 से 12 घंटे। आधी रात को बिजली गायब होने से शहरियों का सुकून बर्बाद। पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला में भी तवील दौरानिए की लोड शेडिंग। वजारत तवानाई ने लेस्को का कोटा बढ़ा दिया। लाहौर और इर्द गिर्द के इलाकों में गुज़श्ता शब से आर्जी तौर पर लोड शेडिंग का खात्मा।
इजिप्शियन लेडीज एमेचर गोल्फ चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खातून गोल्फर हमना अमजद की शानदार कारकर्दगी। इवेंट में शरीक 10 ममालिक ने पाकिस्तान को दूसरी पोजीशन दिला दी। हमना अमजद ने चैंपियनशिप के आखिरी राउंड में 10 ओवर पार 78 का स्कोर बताया। तीनों राउंड में मजमूई स्कोर 226 रहा। पाकिस्तान की एक और गोल्फर परखा एजाज का 233 के स्कोर के साथ 5वां नंबर रहा। और इंग्लिश प्रीमियर लीग का टाइटल मैनचेस्टर सिटी ने जीत लिया। लीग के आखिरी मैच में एस्टन विला को 3-2 से हरा दिया। मैनचेस्टर सिटी मैच में एक मौके पर 2-0 के खसारे में थी, लेकिन फिर 5 मिनट में 3 गोल करके टाइटल अपने नाम कर लिया।